श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रभुवंश पीयूष वाणी। ध्यानाभ्यास में कोई खतरा नहीं है। इसको स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन सबको संयमी होना आवश्यक है। पाप मत करो। जिह्वा पर खाने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। जिससे सतोगुण की वृद्धि हो वह खाओ। स्वाद की चीज को विशेष मत खाओ। रजोगुण और तमोगुण भोजन नहीं खाओ। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत वचन में मेल रहता है। कितनी भी प्रेम भरी का वाणी बोलो, लेकिन कपट बात करते रहे तो मेल नहीं होगा। सत्य हो, सुहाता हो और एक तरफ मन मिलाकर बोला जाए, जब मेल होगा। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। आर्य संस्कार में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य पर ख्याल नहीं है, वहाँ ओजपूर्ण तेज नहीं हो सकता। विद्या ग्रहण की शक्ति पूर्णतया विकसित नहीं हो जा सकती। तप असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे तो वह उत्तम तप नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की वाणी। विषय है, शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहो। प्यारे लोगों, यद्यपि लोग प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को नहीं देखते हैं, परंतु विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है। यह अंधी श्रद्धा मात्र नहीं है। विचार संग देता है जो अंधी श्रद्धा नहीं रहने देता। विचार भी एक प्रकार का देखना है। इस संसार का आधार भी कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सबका आधार है। बिना पृथ्वी के गाछ जंगल पहाड़ कुछ नहीं रह सकता। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ रह नहीं सकता। पृथ्वी का भी आधार है। जैसे आप बहुत से तारों को निराधार देखते हैं, सभी तारे निराधार नहीं हैं। यह पृथ्वी भी एक तारा है। यह शून्य में है। पृथ्वी चंद्र तारे का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के ये नहीं रह सकते। सूर्य का भी आधार है। जो सबका आधार है वह परमात्मा है। सबका आधार कुछ नहीं है, यह मानने योग्य नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि ईश्वर को तुम अपने से पाओगे। जैसे हमारी आंख खराब हो जाए तो हम संसार की किसी चीज को नहीं देख सकते। कोई चीज नहीं देखने के कारण संसार में कोई चीज नहीं है, यह बात नहीं है। जिनको आंख है वे देखते हैं। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। परमात्मा को हाथ से कोई पकड़ नहीं सकता। भीतर में मन बुद्धि है, ये भी बाहर के पदार्थ पर आश्रित हैं। मन बुद्धि भी ईश्वर को नहीं जान सकते। इनके परे चेतन आत्मा है। इसी से ईश्वर को जाना जाता है। इसी के कारण इंद्रियों को ज्ञान है। उनका निजी काम ऐसा है
कि मन बुद्धि आदि को छोड़कर जो होता है, तब जो मिलता है वह है ईश्वर। जो इस बात को नहीं जानते हैं वे इसी आंख से देखना, इसी हाथ से पकड़ने की चीज को ईश्वर मानते हैं। ऐसा विचार निश्चित कर लेने पर हम जाने कि उनको हम कैसे पाएंगे। हमारा फंसाव संसार के पदार्थों में हो गया है। यह फंसाव छूटे, अपने तई में रहे, तब ईश्वर को पहचानोगे। अपने शरीर का ज्ञान सबको है, लेकिन अपने तई का ज्ञान नहीं है। जैसे शरीर को चीनते हैं वैसे ही अपने को चीने, ये आवश्यक है। जब तक फंसाव नहीं होगा तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। जानना दो प्रकार का है, एक है परोक्ष और दूसरा है अपरोक्ष। श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है। इसी को शास्त्रीय भाषा में परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इससे पहचान तो नहीं होती, लेकिन निर्णय होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या करो? इसी के लिए साधु संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति का अवलंब करो। दूसरे कहते हैं कि योग का अवलंबन करो। यहाँ योग है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ योग है। योग कहते हैं मिलाप को, भक्ति कहते हैं सेवा को। बिना सेवा के मिलाप नहीं। किसी की सेवा करो, किसी की आवश्यकता पूरी करो, यह उसकी सेवा है। किसी को धन की आवश्यकता है, उसको धन दे दो तो उसको सेवा होगी। किसी का शरीर रुग्ण हो जाए तो उसकी दवा दारू करते रहो, यह उसकी सेवा है। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं, उसकी क्या सेवा करोगे? लोग गंगा सेवन करने जाते हैं, गंगा को फूल चढ़ाते हैं, यह गंगा की सेवा है। पानी पीते हैं, टहलते हैं, अपने घर से गंगा तक आते हैं, यह गंगा की सेवा है। इसी तरह जिधर इधर चलकर ईश्वर मिलेंगे, उधर चलना ईश्वर की भक्ति है। गंगा जी का जल पाते हैं, वायु पाते हैं, इसके प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसी तरह जो ईश्वर की ओर चलते हैं वे प्रत्यक्ष लाभ पाते हैं। औषधि खाते हैं तो औषधि सेवन है। ईश्वर संबंधी जो अनुभूति होती है, ये ईश्वर भक्ति की सूक्ष्म बात है। जिधर वे मिले उधर चलो। बाहर में इंद्रियों के साथ रहोगे, ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान में रहने से नहीं होता। अंदर चलिए, इंद्रियों से छूटना होगा। आप अंदर में चलकर मन बुद्धि से बढ़कर अपने ज्ञान में आ जाएंगे, तब ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे जैसे अंदर में चलेंगे वैसे वैसे अनुभूति होती जाएगी और आपको शांति मिल जाएगी। इसी को ब्रह्म पीयूष कहते हैं। ब्रह्म पीयूष बाहर की वस्तु नहीं है, अंदर की है। जो कोई अपने को ब्रह्म पीयूष के अंतर्मुख कर पाता है, उसी को ब्रह्म पीयूष मिलता है। यह अंतर्मुख चलता है, ईश्वर की भक्ति है। इसी को योग कहते हैं। इस योग में बताया गया है कि बाएं और दाएं धार यानी ईड़ा पिंगला इन दोनों के बीच में रहो तो चलते चलते चले जाओगे। यह शरीर खाने और मलमूत्र त्याग कर भोग विलास के लिए नहीं है। इस शरीर को तुम ठाकुरवाड़ी और शिवालय बना सकते हो, और विलासमय भी। विलासी जीवन बंधन का जीवन होगा, और शिवालय तथा ठाकुरवाड़ी बनाने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसका यत्न गुरु से जानो, इसको यत्न गुरु से जानो। घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हो और गृह गृहस्थी छोड़कर भी। घर गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर गृहस्थी में रहकर भजन करना अच्छा है। घर द्वार छोड़ने से खाने की चिंता होगी, कहाँ जाओगे? घर घर घूमोगे, खाने के लिए कष्ट होगा। संन्यास में भी गृहस्थी में भी दोनों तरहों का भजन करो। भजन तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाता। विद्या थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते विद्वान होते हैं। विद्या का आरंभ करो और उसको छोड़ दो तो भूल जाओगे, गोया नष्ट हो जाएगी। लेकिन योग के बीज का नाश नहीं होता। थोड़ा भी करोगे भूल जाओगे, तब भी वह नष्ट नहीं होगा। योग कोई भयावह चीज नहीं है। योग कहते हैं राम राम भजो हो गया, यह जप योग है। यह भी ठीक है, यह आरंभ की बात है। यह करने की मनाही कोई नहीं करता।
इससे आगे भी जानिए और कीजिए। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों में रखना भ्रम है। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से परे है। ईश्वर स्वरूप का निर्णय होने पर ही ईश्वर के परोक्ष ज्ञान का आरंभ हो जाता है। लोग मोटी मोटी बातों में उलझे हुए हैं। जहाँ मोटी मोटी बात से काम होता है, काम चलता है, चलाओ। लेकिन ईश्वर को पाने के लिए मोटी मोटी बात से काम नहीं चल सकता। इसके लिए मन का संकल्प विकल्प छुटाना होता है। संकल्प विकल्प छुटा हुआ मन पवित्र होता है। संकल्प विकल्प छुटे हुए मन में राग द्वेष नहीं होता है। संकल्प विकल्प वाला मन राग द्वेष उत्पन्न करता है। लोग ईश्वर स्वरूप को जाने, मार्ग को जाने, अवलंब को जाने, साधना करके दर्शन करे। इससे अंतर साधना में परिणाम मिलेगी। जैसे खेत को जोतकर फसल बोते हैं, जब तक फसल न कटे देख रेख करते रहते हैं, इसी तरह शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। ऐसा करना चाहिए। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग और ध्यान करते रहो, कभी न कभी अप्रोक्ष ज्ञान भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। बड़े खुशी की बात है कि आप लोग प्रतिदिन सत्संग में एकत्रित होते हैं। सुन देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं विषय पर आता हूँ। सत्संग योग का पाठ हुआ। ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है और ललाट के उसी भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के निचले भाग में मतलब बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है तो हम लोगों को बिंदुमय शक्ति की खोज करनी पड़ेगी। हम लोगों को बिंदुमय शक्ति की खोज करने के लिए ध्यान रूपी माने उस पे दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग को प्रतिदिन बैठना पड़ेगा। इसके पहले हम लोगों ने शरीर रूपी खेत की बात सुनी और उसके पहले हुजूर की बातें सुनी कि अपने को क्रोध से, कटु वचन से, खाने पीने की चीजों से, इन सब चीजों से अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए। अपने को प्रेम से रखना, प्रेम में रहना चाहिए। हम लोगों को लक्ष्य क्या है? असली चीज है शरीर रूपी खेत में मन, वचन और कर्म, तीन तरह की चीजें होती रहती हैं और ये विचार जो हैं आपके अंदर एकत्रित होते रहते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। यदि हम लोग सत्संग करते रहते हैं तो विचारों का
शुभ प्रभाव ज्यादा देर इकट्ठा होता रहता है। और यदि केवल संसारिक बातें करते रहते हैं तो संसारिक बातों का प्रभाव मन पे और माने इंद्रियों पे विशेष रूप से इकट्ठा होता रहता है। विचार करने की बात यह है कि हम जो हैं, जैसा कि जानते हैं, सभी जानते हैं कि हर एक आदमी को एक दिन ये शरीर त्यागना है। शरीर हम लोगों के 5 हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है और केवल है। हम लोगों को ये शरीर चा, 4 शरीर त्यागे बिना हम लोग केवल शरीर पे नहीं पहुंच सकते। बात बहुत ऊंची है, लेकिन साधना करने से और गुरु कृपा होने से वो बात कुछ जन्मों में सिद्ध भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध होती ही नहीं है, परंतु उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय, खान पान, सदाचार, बोली व्यवहार, इन सब चीजों का बहुत बड़ा संयम होना आवश्यक है। क्योंकि 31 के तत्वों को हम लोग क्षेत्र कहते हैं और 32वां क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है। उसी को जानना है, उसी को पहचानना है और वही आत्मा हम लोगों को परमात्मा में मिलाएगी। यही इसका हम लोगों के ज्ञान में सिखाया गया है। हम लोग के ज्ञान में ये भी सिखाया गया है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नानो भेद कदाचन। इसके अलावा इस ज्ञान में ध्यान की महिमा भी बताई गई है और क्रमबद्ध यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी बताई गई है। हम लोगों को पहले तो ये निश्चय करना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को करना भगवत भजन कर करके सर्वेश्वर को प्राप्त करना है। यदि हम लोग साधारण से कामों को प्राप्त करने के लिए शरीर से इतना संघर्ष करते हैं, रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, कोई काम के लिए लंबा चौड़ा फैलाव करते हैं, तो हम लोग को विचारना चाहिए कि ईश्वर कितनी बड़ी शक्ति है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी गुरु कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, इसको गहन रूप से विचारना चाहिए। क्योंकि इसमें जितने जितने प्रकाश और शब्द, दो जो मंडल हैं, वो दोनों ही मंडल बहुत महान हैं। प्रकाश पे पहुंचने के पहले हम लोगों को कितनी कितनी चीजों का सहारा लेना है, वो हम लोगों को जानना चाहिए। आज विषय ये है कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। मतलब ये खेत है और इसमें अंदर जैसा बीज हम लोग बोएंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अनेक जन्मों के संस्कार इस खेत में माने भरे पड़े हैं, इसलिए उन संस्कारों को भी हम लोगों को जो अशुभ है वो हटाना पड़ेगा। वो संस्कार हटने का कारण क्या है, कैसे हट सकते हैं? उन संस्कारों को हटने का मात्र एक और एक ही रास्ता है। वो रास्ता है हम लोग का ध्यान योग का। ध्यान योग के बाद तो समाधि आती ही है, लेकिन ध्यान करना ही सब परमावश्यक होता है। ध्यान जो है निर्विषय मन को कहते हैं। निर्विषय मन जब हो जाए और तब गुरु में श्रद्धा हो तो ध्यान के तरफ हम लोग पहुंच जाते हैं। हम लोगों को अब सिरे से समझना चाहिए, यम है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा व विचार, इन 5 पापों को न करना यम है। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये नियम है। आसन है
3 घंटे तक एक जगह एक तरह से बैठे रहने का, दसों दिशाओं को न देखते हुए शून्य में देखने का आसन सिद्ध हो जाता है, अगर 3 घंटे बिना हिले डुले हम लोग बैठते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम की उस क्रिया में अपने आप हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो विचार मन में आवे उसको हटाते चले जाइए, इसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, शून्य में जब हम बैठे रहते हैं आंख बंद करके, अगर अल्प टिकाव कहते, अल्प टिकाव होता है तो उसको धारणा कहते हैं, और वही जब ज्यादा टिकाव हो जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं, और उसके भी बहुत ज्यादा टिकाव हो जाता है तो समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोगों को शुरू में ध्यान तक जरूर पहुंचना चाहिए। हम लोग जितने भी हैं, जितने भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम 24 घंटे में 2-3 घंटे ध्यानाभ्यास करने का प्रयत्न करें। आपको ध्यानाभ्यास ही आपकी पूंजी है, ध्यानाभ्यास ही आपका फल है, ध्यानाभ्यास की आपका पवित्रता की ओर ले जाएगा। इसके अलावे जब ध्यान अगर आप करते हैं तो ग्रंथों का पाठ करने से आपको ध्यान की प्रेरणा मिलती है, वो भी जरूर करना चाहिए। ग्रंथों के पाठ से अच्छी अच्छी सीख मिलती है। तो हम लोग जो हैं ध्यान से सहज दल कमल तक पहुंच जाते हैं। आज्ञा चक्र पे हम लोग ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पे अगर जो ध्यान करते हैं तो आगे फिर उससे हम लोगों को बिंदु की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र पे द्विदल कमल है, द्विदल कमल में एक भाग माने पिंड के तरफ है और एक भाग ब्रह्मांड के तरफ है। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। उन नैनों के बीच में नबी ईश्वर का दूत है, उसका रंग काला नहीं होता है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं तो किसी किसी भाग्यवान को ही माने श्वेत बिंदु नजर आता है, नहीं तो काला का घोर अंधकार नजर आता है। काला का घोर अंधकार को ध्यानाभ्यास करते करते संत महात्मा कहते हैं कि वो सिमट जाता है और बिंदु रूप, काला बिंदु रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर और खूब ध्यानाभ्यास करते करते काला से फिर सफेद होता है। यही सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने भी लिखा है। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। उसके बाद ही जो है आपको माने स्वर्णमय बिंदु नजर आता है। इसके पहले भी आपको 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं। पृथ्वी का पीला है, जल का लाल है, इसी तरह 5 तत्वों के 5 रंग हैं, वो नजर आते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो उसमें से कोई एक दो भी नजर आए तो आपको समझना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे गुरु कृपा होगी, किसी को एक, किसी को दो, किसी को ऐसे नजर आएंगे। जब दृष्टि साधन की क्रिया होगी तो हम लोग सहज दल कमल में पहुंच जाएंगे। सहज दल कमल में हम लोगों को तारे नजर आएंगे और चंद्र भी नजर आएंगे। यदि चंद्र नजर आ गए तो आप पक्के सहज दल कमल में पहुंच गए। सहज दल कमल में पहुंचे हुए मनुष्य यदि शरीर छोड़ते हैं तो उनको बहुत ऊंची गति, अच्छी गति होती है। सहज दल कमल से ही जीव दुनिया को लौटाया जाता है
और उसके पाप पुण्य कर्मों का हिसाब होता है। परंतु सहज दल कमल आप जीते जी देखते हैं, और शरीर छूटने के समय भी सहज दल कमल देखते हैं, तो प्रकाश का कुछ भाग आपने देख लिया, इसलिए आप जो है अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। सहज दल कमल के बाद हम लोग को त्रिकुटी के दर्शन होते हैं। त्रिकुटी में चैतन्य रूपी सूर्य उगा रहता है, न कभी अस्त होता है न कभी कुछ। तो वो चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं तो आपको सारी विद्याएं नजर आ जाती हैं, सारी विद्याएं रूबरू आपके खड़ी होती हैं, सभी चीज का आपको पता चल जाता है। कई दफे मैंने बताया, जैसे गुरु महाराज दार्जिलिंग में सत्संग कर रहे थे, हिंदी में बोल रहे थे, वो लोग सुनने वाले चले गए, तो गुरु महाराज ने पूछा कि क्या बात है, तो बताया कि ये लोग हिंदी नहीं जानते। तो उन्होंने बंगला में बोलना शुरू कर दिया, बंगला में सब वापस लौट आए। तो कुछ महात्माओं ने पूछा कि सरकार, हम लोग ने तो आपको कभी बंगला बोलते नहीं सुना। बोले अरे इसमें क्या है, ये तो साधारण सी बात है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, तो सब कुछ विद्या त्रिकुटी महल में है। मतलब चैतन्य रूपी सूर्य पर जब आप चढ़ जाते हैं तो उनके लिए तो चैतन्य रूपी सूर्य कोई चीज थी ही नहीं, लेकिन हम लोग के लिए चैतन्य रूपी सूर्य बहुत बड़ी ऊंची चीज है। क्योंकि चैतन्य रूपी सूर्य में हम लोग चढ़ जाते हैं तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब अनहद नाद में जाने का होता है, उसके पहले हमारा कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। जब कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो गया तो हमारा जो है जन्म मरण के साधन से हम अलग हो जाते हैं, हम दूसरी और अच्छी श्रेणी में चले जाते हैं। तो हम लोगों को अनहद नाद की प्राप्ति होती है। अनहद नाद की प्राप्ति होने के बाद एक ही सीढ़ी बचती है जिसको अनाहद नाद बोलते हैं। अनाहद नाद की प्राप्ति जब हमको हो जाती है, हमको केवल शरीर में उस समय जाना होता है। केवल शरीर में जाने का मतलब ये है कि हम लोग या तो संसार में संत सदगुरु संत बन करके रहें और संसार का भला करते रहें, या सर्वेश्वर में विलीन हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर लें। यही हम लोग का जीवन का असली लक्ष्य है, जो हम लोग माने कई मतवंतर से लेकर करके हजारों लाखों करोड़ों साल हम लोग को इस संसार में जो आए हुए हो गए, उस संसार से बंदी गृह से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर को त्यागना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है केवल शरीर में पहुंच पाएंगे, अन्यथा पहुंचना मुश्किल है। जैसे लिखा हुआ है, भक्ति बीज का संस्कार बर्बाद नहीं जाता, इसी तरह हम लोगों को इतनी योग्यता कर लेनी चाहिए कि हम लोग जब शरीर छोड़ें तो कम से कम मनुष्य शरीर और अधिक से अधिक मोक्ष प्राप्त कर लें। इसके लिए ही ये सत्संग है, इसके लिए ही हमेशा सब लोग बोलते रहते हैं, आप भी सत्संग में आइए, आप भी सत्संग में आइए, आप भी सत्संग में आइए। सत्संग से बढ़कर और कोई शुभ काम नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग के समय को कृपया न टालें और लोगों को भी सत्संग में आने के लिए प्रेरित करें। इससे सामने वाले का तो लाभ होगा ही होगा, आपको भी कुछ न कुछ लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए हम लोग को सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए और लक्ष्य ये रखना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्ति करें। दो चीजों को याद रखिए, एक मौत और एक ईश्वर। और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इन चीजों से अलग अगर नहीं रहेंगे
तो हम लोग ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखिए। इन चीजों को सदाचारी ही आगे बढ़ सकता है। सदाचारिता में कमी होने से आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद हम लोग को बड़े अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे जिनका नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य। ये ठगे ऐसे हम लोग को ठगेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर मने मन में कुछ और बाहर में कुछ और, ऐसी बातें करते से आपके कर्म बनते हैं। इसलिए मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। इसके तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो और इस तरह से हम लोग को लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि हमको एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, तीन जन्म में जो भी है, हमको माने इस तरह के संस्कार पैदा हो जाएं कि हमको मोक्ष प्राप्त करना ही है, करना ही है, करना ही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।